भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो है अति पिछड़ा पूरे भारत में जनगणना की जो बात की गई है, क्या लगता है सर? हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अभी निर्णय लिया जातीय जनगणना के संदर्भ में, तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री पहले ही इसको करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी इसी परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण भारत में इसका डिमांड आने लगा। खास करके कांग्रेस पार्टी ने जब दबाव बनाया तो अभी चुनाव के समय में माननीय प्रधानमंत्री को यह निर्णय देना पड़ा कि जातीय जनगणना हमारे देश में करवाया जाए। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि चूँकि हमारे दबाव से जो है कि केंद्र सरकार आई और तब जनगणना का जो है जो शुरुआत कर रहे हैं, क्या सर? यह बात सही है कि अपने मन से नरेंद्र मोदी जी ने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन विपक्ष का काम है मुद्दा उभारना। तो उस स्थिति में विपक्ष ने अगर कहा कि हमारे दबाव में ऐसा किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से यह बात स्वीकार किया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो जनगणना की बात किया है, विपक्ष के दबाव में तो किया ही है, क्योंकि इन्हें अब चुनाव जीतना है। तो जनता को जब तक पिछड़े वर्ग को अपने साथ नहीं कर लेते हैं, तब तक इनका चुनाव सफल नहीं हो सकता। इसीलिए बाध्य होकर के इन्हें निर्णय देना पड़ा कि जनसंख्या जो जातीय जनगणना है उसे करवाया जाए। विपक्ष इससे तो वाहवाही ले रहा है सर कि चूँकि हमने किया तब जो है इस तरह के मैंने जातीय जनगणना का जो है इन्होंने ऐलान किया है। और निश्चित रूप से विपक्ष का तो काम ही है मुद्दा को उभारना। तो अगर उस पर निर्णय किया गया है तो कुछ देर के लिए तो वाहवाही ले ही सकता है विपक्ष, क्योंकि इसके पहले तो नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय किया नहीं था, लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दा को उभारा, चुनाव में गया और हर जगह पर इस बात को रखा। तो इसके आधार पर अगर आज प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है तो उस स्थिति में वाहवाही तो लूटने की बात हो सकता है और होगा भी। एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, फिर जातीय जनगणना करते हैं, ऐसा क्यों? हिंदू राष्ट्र की बात इसलिए करते हैं क्योंकि इनके साथ हिंदू बहुसंख्यक लोग जुटे हुए हैं, इसीलिए उसको वोट में कन्वर्ट करने के लिए बार बार इस बात को दोहराया जाता है। तो हिंदू राष्ट्र की बात तो होते रहता है, क्योंकि चुनावी माहौल होता है, उसमें इस बात को रखा जाता है। तो हिंदू में जातीय जनगणना क्यों? जातीय जनगणना तो आज के डेट में इसलिए ज़रूरी हो गया है कि अगड़ी और पिछड़ी की जहाँ लड़ाई है, तो अगले समाज के लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, पिछले वाले बहुत पीछे हैं। तो जातीय जनगणना के आधार पर अगर जो योजना बनेगा तो उसके आधार पर निश्चित रूप से उसको लाभ मिलेगा, इसीलिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि भारत का ये जातीय खंड बढ़ जाए? ऐसा पहले भी नहीं हुआ था, आज भी नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा कि खंड खंड में बटेगा। ये भली है कि हमें लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद में जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण होगा, इतना तो तय है। जिसकी संख्या कम होगी उसकी, जिसकी संख्या कम है फिर भी वो जागरूक रहेंगे तो उनका भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। जब तक नहीं मिलेगा अब किसी को संतोष नहीं होने वाला है। इसीलिए जनसंख्या के आधार पर ही अब सब कुछ प्रतिनिधित्व की बात होने जा रही है। मैं अशोक कुमार, जदयू प्रदेश महानगर के या पटना महानगर के उपाध्यक्ष, तकनीकी एवं श्रम प्रकोष्ठ। चलिए, धन्यवाद।